और सबसे पहले देखिए पीटीआई की बात करेंगे जिसके 99 उम्मीदवार जीते हैं। हालांकि इस बार पीटीआई सीधे तौर पर चुनाव में नहीं थी, लेकिन उसके समर्थित उम्मीदवारों को बम्पर जीत हासिल हुई है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे, देखिए 2024 में जो अब तक के नतीजे हैं, 99 पीटीआई के खाते में, पीएमएलएन के खाते में 70, पीपीपी 53, एमएमए 2 और एमक्यूएमएमपी जो है 15 के साथ अदर्स यानी अन्य के खाते में 5। और 2018 की तस्वीर, ये जो पूरी टैली आपके सामने, पीटीआई को 116 मिल पाई थी सीट्स उस वक्त, पीएमएलएन के खाते में 64 गई थी, 43 गई थी पीपीपी के खाते में, और एमएमए के खाते में 12 आई थी, जो कि अब सिर्फ 2 पर सिमटी है। एमक्यूएमएमपी उस वक्त 6 पर सिमटी थी और अब 15 उनके खाते में जुड़ती, और अन्य के खाते में 20 जाती हुई। तो आपको दिखा रहे हैं हम। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी रविंद्र सिंह रॉबिन का। रविंद्र, जिस तरह से यहाँ पर नंबर गेम की अगर बात करें तो जो पीटीआई समर्थित निर्दलीय हैं उनके नंबर्स काफी ज्यादा है, लेकिन नवाज शरीफ आगे आ रहे हैं और लगातार वो दावा कर रहे हैं, विक्ट्री स्पीच वो दे रहे हैं, बाकी निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कह रहे हैं कि साथ मिलकर आए और सरकार बनाए। देखिए ये 99 जो फिगर है निर्दलीयों की, ये क्लेम किया जा रहा है कि सारे पीटीआई के हैं। ऐसा नहीं, जो वहां पे मेरे एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, सभी लोग उसके पीटीआई के हैं। लेकिन पीटीआई के लोग क्लेम करते हैं कि उनके 87 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं वो उनके हैं, लेकिन वो कितनी देर उनके साथ रहते हैं ये बहुत देखने वाली बात होगी। अगले 3 दिन का समय है उनके पास, जिसमें उन्होंने ये तय करना है कि उन्होंने किस पार्टी के साथ रहना है या उन्होंने आजाद रहना है। तो ये अगले 3 दिन में पोचिंग में कौन सी पार्टी किसको ले जा पाती है ये मैटर करेगा। लेकिन इसमें सरकार बनाने को लेकर नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ और जरदारी, इनकी आपस में बैठक कल रात को लाहौर में हो चुकी है। नवाज शरीफ ने अपने भाई को मैंडेट दिया है कि वो फर्दर गवर्नमेंट बनाने के लिए, कोalition गवर्नमेंट बनाने के लिए जरदारी से बात करें, या और जो इक्का दुक्की पार्टी है जिन्होंने 2 सीट या 5 सीट या 1 सीट ली है, उनसे जोड़ तोड़ करके बनाए जाए। लेकिन अगर आपको याद हो कि इलेक्शन वाले दिन में नवाज शरीफ का ये कहना था कि वो अपील कर रहे थे कि एक सिंगल पार्टी आनी चाहिए, वो अपनी पार्टी से मुखातिब थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इस वक्त जोड़ तोड़ करके किसी भी तरीके से सरकार बनानी है, यही उनकी मंशा है, यही इरादा है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, क्लियर मैंडेट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इंडिविजुअली नहीं आ पाया। ऐसे में जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, रॉबिन आपने इस बात का जिक्र किया कि अगले 2 से 3 दिन में तस्वीर साफ होगी कि कौन किसके साथ जा पाता है। लेकिन अभी भी कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां पर गिनती पूरी नहीं हुई है, वहां पर संशय बरकरार है। जो क्लियर पिक्चर है हम कितनी देर में देख पाएंगे, रविंद्र सिंह रॉबिन? जो तय समय था वो तो इलेक्शन के से कुछ घंटे बाद होना था। नवाज शरीफ ने जिक्र किया कि वो न्यूक्लियर कंट्री बन चुके हैं, उनके दौर में बना था, लेकिन वो इलेक्शन प्रोसेस के गिनती में कभी इंटरनेट को दोषी ठहराते हैं या किसी और चीज को। गिनती अभी नहीं पूरी हो रही, लेकिन गिनती में कहीं ना कहीं धांधली जरूर नजर आई। देखिए नवाज शरीफ की जो पहले फॉर्म 47 में कुछ और था, सरकार ने, जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 हटा दिया, अब नया फॉर्म 47 पेश किया। पहले और उसमें दोनों में भी अंतर बहुत है। पहले नवाज शरीफ कुछ वोटों से जीत रहे थे, अब एकदम से उनकी गिनती बढ़ा दी गई। तो वहां पे इलेक्शन कमीशन में कहीं ना कहीं पे कोई देरी किन्हीं कारणों के कारण की जा रही है, ये लोगों को समझ आता है। बिल्कुल उसमें टाइम यही देखा जा सकता है कि कौन कितने जोड़ तोड़ में आगे निकल सकता है, शायद उसका इंतजार हो रहा है। जैसे वो होता है तो गिनती भी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल रविंदर, देरी यहां पर हुई है, चाहे चुनाव में भी देरी हुई है क्योंकि निश्चित समय में चुनाव नहीं हुए, और वही नतीजों में भी यही हो रहा है कि नतीजे आने में भी देरी हो रही है। लेकिन पिछले अगर चुनाव की बात करें तो पिछले बार देखिए स्थिति बिल्कुल उलट थी। इमरान खान के साथ सेना खड़ी हुई थी, इस बार बिल्कुल उलट है। अब सेना के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, नवाज शरीफ का साथ उन्हें देना है। क्या लगता है नवाज शरीफ के लिए कितनी मुश्किलें या कितनी चुनौती आगे हो सकती है? पाकिस्तान को जो लोग समझते हैं, मेरी उन लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो फौज है वो अभी भी सर्वे सर्वा है। ये नहीं है कि फौज के पास नहीं, अभी भी जो कुछ हो रहा है तो उसके पीछे भी फौज बताई जा रही है। अब ये अगर आप, हमारे पास विजुअल है जो कई बार हमने 2 दिन में दिखाए हैं जी टीवी पर, किस तरीके से फौज ने इंटरवेन किया बूथ के अंदर, किस तरीके से अपने मर्जी से वोटें डलवाई। फौज पहले इमरान खान के साथ थी और फौज ही नवाज शरीफ को लेके आई। ये फौज ही थी जिसने
इंडिपेंडेंट्स जो कैंडिडेट खड़े थे उनके घर वालों को उठाया। ये फौज ही थी जिन्होंने जितने जो भी पीटीआई का झंडा लेके आता था उसको उठा लिया या जलसे नहीं करने दिए। तो फौज तो अभी भी सर्वे सर्वा है। जो पाकिस्तान में इस वक्त स्टेट एक्टर, जो थर्ड पार्टी या कह दें या डीप स्टेट कह दें, वो पाकिस्तान में इन पॉलिटिकल पार्टी से आगे बढ़कर है। इतिहास में डेमोक्रेसी पाकिस्तान में प्रवेल नहीं की और अब भी जो है, अभी भी आप देखिए कि फौज की मर्जी से ही हो रहा है। अगर कोalition गवर्नमेंट भी बनेगी तो ये समझा जाता है कि वो फौज ही बनवाएगी। बिल्कुल, इमरान खान समर्थित जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनके पास रविंद्र सिंह रॉबिन कौन कौन से ऑप्शंस इस वक्त आप देख पा रहे हैं? मौजूदा अंकों का जो गणित दर्शा रहा है इस वक्त टैली पे, ये तो सीधे तौर पे माना जा सकता है कि जो पीटीआई के समर्थक हैं, जो निर्दलीय हैं, ये एक वहां पे प्रावधान है कि जो निर्दलीय हैं वो इकट्ठे होके बिना किसी पार्टी का नाम लिए वो भी सरकार बना सकते हैं, वो भी इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नजर नहीं आता, उनके पास इतनी गिनती नहीं है। 100 के करीब वो लोग, 99 है, 100 हो जाएंगे और 15 भी मिला दे 115, जबकि वहां पे गिनती चाहिए 169 की सॉरी। तो 169 की गिनती को पूरा करना, उस आंकड़े को छूना, ये इंडिपेंडेंट या पीटीआई के लिए नामुमकिन है। पीटीआई एक स्ट्रांग ऑपोजिशन में खड़ी हो सकती है या पीटीआई के वर्कर या कैंडिडेट्स अगर इकट्ठे रह जाते हैं 99 के, तो एक स्ट्रांग ऑपोजिशन के रूप में सामने आ सकते हैं। सरकार बनाना उनके लिए आसान नहीं होगा। देखा जाए रविंदर तो 3 बार देखिए प्रधानमंत्री के तौर पर नवाज शरीफ रह चुके हैं और ऐसे में एक बार फिर से अगर उन्हें मौका मिलता है तो किस तरह से वो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाते हैं, ये भी देखना होगा। आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो इमरान खान के जो समर्थित निर्दलीय हैं उनके जो नंबर्स यहाँ पर सामने आए हैं, लेकिन नवाज शरीफ लगातार यहाँ पर जो है विक्ट्री स्पीच देते हुए नजर आ रहे हैं। रविंद्र सिंह रॉबिन, आप हमारे साथ जुड़े थे लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लौटेंगे फिर से आपके पास। पाकिस्तान में सेना का समर्थन पा चुके नवाज शरीफ एक बार फिर से पीएम बनने की तैयारी में हैं। बिल्कुल, पीएमएलएन को बताया सबसे बड़ा दल और उन्होंने कहा कि सभी के साथ मिलकर सरकार बनाने का उन्होंने ऑफर भी दिया। जी न्यूज़।